जय माता दी। संस्कारशाला यूट्यूब चैनल में मैं आचार्य राजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो मुख्य विषय है वह है विष्णु प्रतिमा विवाह। विष्णु प्रतिमा विवाह क्यों किया जाता है, विष्णु प्रतिमा विवाह कब किया जाता है और विष्णु प्रतिमा विवाह कैसे किया जाता है, इस विषय की आज मैं आपको जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम यह जानिए कि विष्णु प्रतिमा विवाह क्यों किया जाता है। आजकल जो वर्तमान में एक परंपरा चल रही है कि सभी कन्याओं का विष्णु प्रतिमा विवाह कर दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो यह विष्णु प्रतिमा विवाह क्यों किया जाता है। कन्या की कुंडली में जो 7वां घर है वह 7वां घर उसका दाम्पत्य जीवन का है। अगर उस सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह अगर बैठा हो जो विवाह के पश्चात उसके वैवाहिक जीवन को अव्यवस्थित करेगा, इसलिए वह विष्णु प्रतिमा विवाह किया जाता है। या कन्या की कुंडली में 2 विवाह का योग अगर बन रहा हो तब विष्णु प्रतिमा विवाह किया जाता है। और विष्णु प्रतिमा विवाह कब किया जाता है? आजकल विवाह के मध्य में ही विष्णु प्रतिमा विवाह कन्याओं का कर दिया जाता है, जबकि यह शास्त्र निषेध है। शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है कि कन्या का विवाह के मध्य में ही विष्णु प्रतिमा विवाह किया जाए। विष्णु प्रतिमा विवाह करना चाहिए, लेकिन इसका समय है जिस समय हमारे घर में पंचांग आदि कर्म हो रहा हो। हमारे घर में जब गणेश आदि, गणपति आदि पूजन, कलश आदि पूजन होता है, उसी समय कन्या का विष्णु प्रतिमा विवाह कर दिया जाता। वैसे तो इसकी परंपरा ये है कि विष्णु प्रतिमा विवाह से पूर्व ही कर दिया जाना चाहिए। जब कन्या का विवाह किसी के साथ तय हो गया हो तो उसी दौरान कुछ दिन बाद विष्णु प्रतिमा विवाह कर देना चाहिए। लेकिन अगर इतना समय हमारे पास ना हो तो जिस दिन हमारे घर में पंचांग कर्म हो रहा हो, गणपति आदि पूजन हो रहा हो, उसी समय कलश पूजन के पश्चात कन्या का विष्णु प्रतिमा विवाह कर दिया जाता है। और विष्णु प्रतिमा का वह लॉकेट, वह मंगलसूत्र, ये जो प्रतिमा आज के समय में प्रत्येक कन्या, प्रत्येक माता अपने गले में पहने रहती है, ये भी निषेध है। क्योंकि ये प्रतिमा क्या है? ये प्रतिमा भगवान विष्णु जी के द्वारा प्रदत्त मंगलसूत्र है। तो वैसे भी 2 मंगलसूत्र पहनने का अधिकार शास्त्र नहीं देता है, क्योंकि कन्या का जब 2 विवाह का योग अगर बन रहा हो तो प्रथम विवाह कन्या का भगवान विष्णु जी के साथ कर दिया जाता है। और उस विष्णु प्रतिमा रूपी मंगलसूत्र को कंठ में धारण करके कन्या विवाह मंडप पर आती है। और विवाह मंडप में पाणी ग्रहण संस्कार से पहले, जब पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा हो, जब वर कन्या के गले में मंगलसूत्र पहना रहा हो, तो उससे पूर्व ही वह मंगलसूत्र अर्थात तो विष्णु प्रतिमा उतार करके आचार्य जी को दान कर देनी चाहिए। और अगर आप उसको पहने रहते हो तो फिर उसके लिए एक नियम है कि हमें सात्विक रहना होता है। लहसुन प्याज हमें नहीं खाना होता है, मांस आदि हमें नहीं खाना होता है। और अगर हम इसका त्याग नहीं कर सकते हैं तो हमने विष्णु प्रतिमा का वह मंगलसूत्र, वह लॉकेट अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए। आज के समय में कुछ माताएं मंगलसूत्र के साथ ही विष्णु प्रतिमा विवाह को विष्णु जी की उस प्रतिमा को जोड़ करके चिपका देती हैं, तो ये भी निषेध है। आप केवल उसी समय तक उसको कंठ में धारण कर सकते हैं जिस समय तक आपका विवाह न हुआ हो, जिस समय तक आपका उस वर नारायण का मंगलसूत्र आपके कंठ में न आया हो। जैसे ही वह वर नारायण, वह दूल्हा आपके गले में मंगलसूत्र पहना देता है, उससे पूर्व वह विष्णु प्रतिमा उतार देनी चाहिए। और जो इस प्रकार से, इस विधि से विष्णु प्रतिमा पूजन, विष्णु प्रतिमा विवाह करता है, उसका दाम्पत्य जीवन जरूर प्रसन्न रहता है, जरूर उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। लेकिन जो विधि न जानते हुए उस विष्णु प्रतिमा को विवाह के मध्य में करता है और फिर उस मंगलसूत्र अर्थात उस प्रतिमा को कंठ में धारण किए रहता है, तो ऐसी जातिका का विवाह के पश्चात का जो जीवन होता है वो कष्टमय व्यतीत होता है। तो आप भी विधिवत अपने
घरों में अपनी पुत्रियों का विष्णु प्रतिमा विवाह कराएं, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। इसी के साथ जय माता दी।